Doing Guruji's बढ़ियाई. I may start my journey in this way कि बहुत साल पहले मेरे हस्बैंड मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो am I audible? Can you hear me? हाँ जी आंटी हाँ ऑडिबल. जी. वो he was a senior officer in the Air Force and they were in Chandigarh. After Dugri or Jalandhar, Guruji, I guess, had shifted to Chandigarh for a few years. He used to live in Chandigarh only, but आते जाते रहते थे to Jalandhar also. I think in 33 some sector, nearby sector only, 33 sector probably. तो वहां रहते थे और जब भी वो रहते थे मेरे इन लॉज को पता चल गया था कि यहाँ कोई महापुरुष आते हैं तो वो आते जाते रहते थे गुरुजी के पास. मेरी मदर इन लॉ को वाणी का बहुत शौक था, बहुत प्रेम था, उनको बहुत मजा आता था. फादर इन लॉ बड़े ऑनेस्ट आदमी थे. ही वॉज फ्रॉम वन साइड अबेदी, गुरु नानक देव जी के परिवार के थे और दूसरे साइड से वो सोढ़ी परिवार के थे. तो उनके घर में उनके पुरखों का, बड़ों का बहुत भजन सिमरन था, बहुत भजन सिमरन था. उनके बड़े बहुत पाठ पूजा करते थे और मेरे फादर इन लॉ भी करते थे, ध्यान करते थे, पाठ करते थे. इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन. बट उनको एक ही चीज थी कि he found it very being a Sikh very difficult to accept ह्यूमन फॉर्म में गुरु. जो सिक्स की ट्रेडिशनल फैमिलीज में अपब्रिंगिंग होती है तो उनका वो कॉन्सेप्ट नहीं था. मगर मेरी मदर इन लॉ को इंस्टेंटली गुरुजी से प्यार हो गया. जाती तो 5 साल ऑफ एंड ऑन जब भी गुरुजी आते थे उनको मिलने 33 सेक्टर जाते थे. बट इसमें हम कैसे पिक्चर में आते, हमें 5 साल पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा था कि वो किसी ऐसे महापुरुष को जानते थे. रीजन बीइंग कि मेरे हस्बैंड वो एक सीनियर ऑफिसर्स के ब्रैट बच्चे नहीं होते, अच्छे भोले भाले होते हैं लेकिन जिंदगी में कोई टेस्ट कुछ देखा नहीं होता तो ज्यादा ही मस्त हो गए होते हैं. उन्हें भूल ही गया होता है कि भगवान, साधु संत. जिंदगी में जब ज्यादा ऐश मिल जाती है तो कई बार आदमी बहुत उस एज में मस्त हो जाता है और यू आर लिटिल डिस टुवर्ड्स योर पेरेंट्स कि आपको क्या पता है उस एज में कि घोड़े दी सवार वाहनी जवानी है तेरा भी जवाब नहीं, घोड़े दी सवारी करे पैरां विच रकाब नहीं. तो वही हाल मेरे हस्बैंड का था. तो मेरे इन लॉज ने कभी जरूरत ही नहीं समझी उसको बताने की कि वो ऐसे किसी महापुरुष के पास जाते हैं. उन्होंने सोचा होगा कि ये मजाक ही उड़ाएगा, ये क्या करेगा. तो पहले मैं इन लॉज का कन्विंसिंग पार्ट ये बताऊं. जब मामा पापा गए, एक दूसरी तीसरी बारी गए तो मेरी मदर इन लॉ को 32 की एज से आर्थराइटिस था, उनके घुटने चिपके हुए थे. तो वो बैठी हुई थी, शब्द वाणी सुन रही थी मस्त. तो सडनली और मेरे फादर लॉ गुरुजी को अपने आसन पे बैठे जज कर रहे थे अंदर से कि क्या है, इनके कपड़े ये हैं, यहाँ संगत बड़ी रिच है, जो भी कर रहे होंगे उनकी. किंतु परंतु मन में चल रहा था. इतने में मेरी मदर इन लॉ सडनली रियलाइज करती हैं कि उन्होंने अपनी टांगे फोल्ड कर ली है और आराम से फोल्ड करके बैठी हुई. सडनली शी रियलाइज एंड स्टार्टेड क्राइंग एंड हाउलिंग कि मेरी टांगे ठीक हो गई. तो गुरुजी ने अपने आसन से मेरे फादर इन लॉ को बोला, बेबी अंकल किंतु परंतु थोड़ा कम हुआ. लेकिन वो पापा को नेवरदलेस उनकी पिछले जन्मों की कमाई की वजह से, उनकी आत्मा की सफाई की वजह से प्यार बहुत करते थे, अपने चरणों की सेवा देते थे और मजाक करते थे ये तो किंतु परंतु अंकल हैं, मगर हैं बहुत अच्छे अफसर हैं, बहुत ईमानदार है, अपने चरणों की सेवा हमेशा बुलाते थे अपने पास और बहुत प्यार देते थे. ऐसे में क्या हुआ, हम लोग, हाँ, एक दिन क्या होता है कि मेरे हस्बैंड हेलीकॉप्टर पायलट हैं और मेरे फादर लॉ फाइटर पायलट. मेरी मदर इन लॉ कभी नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड भी पायलट बने. तो वही वो जिद्दी बच्चा, माँ बाप से जबरदस्ती एनडीए ज्वाइन की. थैंकफुली फाइटर पायलट नहीं बने लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट बने. लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे होता था तो वो कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताते थे क्योंकि माँ परेशान हो जाएगी कि तुमने जिद करके क्यों ज्वाइन किया, मुझे स्ट्रेसफुल प्रोफेशन में तुम क्यों गए. तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड इंस्ट्रक्टर थे, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे इलाहाबाद में. तो एक बारी उनके एयरक्राफ्ट में खराबी आ गई. एज अ रिजल्ट इनको अपना इंजन बंद करना पड़ा. जब इंजन बंद करना पड़ा तो
एयरफोर्स का और पायलट का एक प्रोसीजर होता है, तो एक आरटी कॉल देके सेंटर में इन्फॉर्म करते हैं कि हम इंजन स्विच ऑफ कर रहे हैं और हम प्रयागराज में गंगा है, तो हम वो पानी में जहाज उतार देंगे। अब गिर ही जाएगा इवेंचुअली पानी में, और उन्होंने सोचा था कि पानी में से पायलट और दूसरा को पायलट निकल आएंगे, उनको स्विमिंग दोनों को आती थी। तो जब उन्होंने बंद किया, आर्टिकल दी कि जहाज में खराबी है और जहाज चल नहीं सकता, हमें बंद करके पानी में लैंड क्या करना, उतारना पड़ेगा जहाज को, खुद ही गिर जाएगा जहाज थोड़ी देर ग्लाइड करके। मगर ऐसा नहीं हुआ, जहाज चलता ही गया और जहाज लैंड कर गया सेफली। पीछे से स्मोक था, आग लग के फटा भी नहीं, स्मोक था जहाज में, थोड़ी थोड़ी आग लगने की शुरुआत थी ग्लाइड करके, जहाज लैंड हुआ, मेरे हस्बैंड भी सेफली लैंड हुए, वो पायलट भी। एयरफोर्स में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है जब एक जहाज भी बच जाए और पायलट भी बच जाए, दो पायलट बचे थे, बड़ी सेलिब्रेशन हुई और मेरे हस्बैंड का नाम शौर्य चक्र के लिए गया। लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि साइटेशन वापस आ गए उनके अवार्ड की। गवर्नमेंट ने बोला, एयरफोर्स ने बोला कि आपको हम क्या बेवकूफ लगते हैं, ये क्या साइंटिफिकली मुमकिन है कि इंजन बंद करके इतना दूर तक जहाज आता गया और लैंड करता गया। ये मैं बाद की बात आपको बता रही हूँ साइटेशन। लेकिन इन बिटवीन जब इस इंसिडेंट को 2-4 दिन हुए थे, हमने अपने घर वालों को बिल्कुल कोई बात नहीं बताई थी। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड मेरे को दूसरों ने बताया, मुझे भी नहीं बताना चाहते थे। तो क्योंकि उनकी दिनचर्या, ये प्रोफेशन ही ऐसा था, मुझे अपने बच्चे पालने थे। अगर मैं इसी टेंशन में 24 घंटे रहती कि कभी भी कुछ हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल दैट, मुझे और मेरी मदर इन लॉ को ज्यादा वो प्रोफेशनल चीजें शेयर नहीं करते थे। इसी में क्या हुआ कि मेरे फादर इन लॉ का फोन आता है, तो वो बोलते हैं मेरे हस्बैंड को, सरताज कुछ हुआ है क्या? He said, हाँ पापा, आप क्यों पूछ रहे हैं? बोला, हम गुरुजी के पास गए थे। सेम डे या नेक्स्ट डे मम्मा पापा गुरुजी के दरबार में गए होंगे और गुरुजी ने उनको बोला कि बेबी आंटी, तेरे बेटे का जहाज बड़ा भारी था, मेरी सारी पीठ नीली पड़ गई। जाओ बेबी अंकल, जाओ गायों को गुड़ और चना खिलाओ। उनको इस बात का मतलब नहीं समझ आया। तो फिर उन्होंने बेटे को फोन किया, तो बेटे ने बताया ऐसा हुआ था, मेरा जहाज क्रैश करने वाला था, लेकिन मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई, वो भी मुझे यूज नहीं करनी पड़ी, ऐसा हुआ था, मैंने लैंड किया। अब मन वैसे ही हम नीच कर्म, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा पता नहीं कहाँ से इंफॉर्मेशन लीक हुई है, तो इनको कैसे पता चल गया, हम ये बात को भूल गए। उसके बाद थोड़े दिनों में, हाँ, एक और मेरे इन-लॉज का, मेरे ये सारा रिश्ता ही उनके अच्छे कर्मों की वजह से ही हम गुरुजी के चरणों में आए। मेरी मदर इन लॉ बीमार थी, तो उनको गुरुजी के पास उन दिनों रक्षाबंधन पे लेडीज गुरुजी को रखड़ी बांधती थी, तो वो जा नहीं पाई। उन्होंने मेरे पापा को बोला, आप मेरी रखड़ी ले जाओ, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो लेकिन बड़ी दुखी घर में सो गए रात को। सुबह जब ये उठे, तो इन्होंने देखा घर में गुरुजी की खुशबू, सारा घर परफ्यूम से भरा हुआ है। तो मेरी मदर इन लॉ ने एकदम मेरे हस्बैंड को बोला, गुरुजी आए, मेरे फादर इन लॉ को बोला गुरुजी आए थे। तो उन्होंने देखा ड्राइंग रूम या लॉबी सी है, उसके साथ एक और कमरा, उस पे एक कॉफी टेबल है, उसके ऊपर एक डिवाइन रखड़ी पड़ी हुई, जो यहाँ कॉमन मार्केट्स में जैसी रखड़ी मिलती ही नहीं है, जरदोजी की एक्सेप्शनली सुंदर रखड़ी एक छोटी सी डिब्बी में रखी हुई। तो गुरुजी रखड़ी छोड़ गए, मम्मा को समझ आया, बाहर गए, गोरखा को पूछ, बोला कि रात को हम लोग घर लॉक कर लेते थे, अंदर से भी। मेरी मदर इन लॉ वैसे ही बड़ी वहमी, जगह जगह उन्होंने मेन गेट को भी ताला, अंदर भी ताला, और ताले अभी खोलने का समय ही नहीं हुआ था। तो गए बाहर, गोरखा को बोला इस टाइम तो घर बंद ही है, अभी तुमने क्या ताला खोला? इससे नहीं मैडम, मैंने नहीं तो नहीं खोला, लेकिन जब मैं खोलने आया था उस टाइम मुझे एक गंजे से आदमी आपके घर से निकलते दिखे। तो उनको कंफर्म हो गया कि गुरुजी आए थे और बंद तालों, बंद दरवाजों में आके ब्लेस करके चले गए। नेक्स्ट डे, ये गुरुजी का बड़ा फेवरेट सत्संग होता था। नेक्स्ट डे जब मम्मा पापा गुरुजी के पास गए, तो बोला, देखा आया था रखड़ी बंधवाने, तू सोती रह गई।
तो ये वाला गुरुजी का अच्छा ही हुआ मैंने ये शेयर किया। बहुत फेवरेट सत्संग था, मेरे सामने भी मम्मा पापा को गुरुजी बोलते थे, वो टेलीपैथी वाला सत्संग सुना, वो टेलीपैथी वाला सत्संग सुना, ये सत्संग सुनाने को बोलते थे। अभी तक हम गुरुजी से नहीं जुड़े, ये बाद में हमें मम्मा ने राखी दिखाई और ये सब बताया। अब क्या होता है, इलाहाबाद में मेरी बेटी सीरियसली बीमार पड़ जाती है, उसकी दोनों किडनीज फेलियर में चले जाती हैं, उनको एक इन्फेंट्स की डिजीज होती है जो यूजुअली स्टेरॉइड थेरेपी और ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है, लेकिन उसमें 2-4% बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड रेजिस्टेंट होते हैं और वो नहीं बचते। तो मेरी बेटी उनमें से एक थी, उसकी वो कंडीशन हो गई थी, उसको सेप्टिसीमिया हो गया था, वो लास्ट लेवल पे पहुंच गई। तो जब तक हम पेरेंट्स ने बोला तुम जल्दी चंडीगढ़ आओ, हम चंडीगढ़ उसको लेके गए, पीजीआई में गए, लेकिन पीजीआई वालों ने भी कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने एशिया के बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए, अब उन्होंने भी पीजीआई भेजा, पीजीआई वालों ने कुछ देर बाद बोला कुछ नहीं हो सकता, आप इस बच्चे को अब घर ही ले जाओ, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम है और इसके लिए कोई ऐसी सिचुएशंस थी कि कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो एज अ रिजल्ट उन्होंने हमें वापस भेज दिया, इस बच्चे को कंफर्ट करो, इसका अब आखिरी टाइम है। तो पहले तो माँ बाप बेचारे हॉस्पिटल ही गए, फिर इतने में ही पापा ने बोला एक जगह है जहां से मुझे कोई होप है। तो हम तब तक गुरुजी एम्पायर एस्टेट दिल्ली पहुंच चुके थे, तो हम दिल्ली पहुंचे, बेटी मेरी का नाम है रहमत, रहमत को लेके पहुंचे गुरुजी के पास। उसका उस टाइम यूरिन जब किडनीज बैकअप करती हैं और एल्ब्यूमिन बहुत हाई होता है, इट्स लाइक मिल्क, और भी बहुत कम बूंदे बूंदे, आउटपुट कुछ नहीं होता, किडनीज कुछ फिल्टर नहीं करते, सिर्फ थोड़ा प्रोटीन निकालती हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्की डिस्चार्ज था, बहुत कम, ऐसा ही था। कोई यूरिनेशन कुछ नहीं, ढंग से कुछ नहीं हो रहा था, सब बैकअप हो रहा था। तो हम गुरुजी के पास गए, तो माथा वाथा टेका, मैंने पहली बारी गुरुजी के दर्शन किए, मैं गई, मैंने मन बना लिया था कि मुझे तो राधा स्वामी महाराज का नाम दान चाहिए। मेरी मेरी सास, मुझे सासें तो बेचारी हमेशा बुरी ही लगती हैं बहुओं को, तो बड़ी हाई फाई वो सब लगती थी। मैंने बोला इनकी हाई फाई, शी वाज अ जेन 3-star एयर मार्शल्स वाइफ, तो शी वाज वेरी स्टाइलिश and maybe she to my for my taste she had a little bit of attitude also, मेरे हिसाब से, मेरी कच्ची अकल थी, मैं छोटी थी तब, मेरे को खुद ही इतनी अकल और इतना एक्सपोजर नहीं था। तो मैंने बोला इनका क्या गुरु कोई ऐसे ही होगा। तो जब मैं वहां गई, मैं पहले से ही अपने प्री कंसीव्ड आइडियाज लेके गई थी कि अब जो भी हो जाए मुझे तो नाम दान लेना है और उसी से मोक्ष मिलता है, ऑल दैट। जब मैं लेकिन वहां अंदर गई और सिंहासन पे गुरुजी को देखा, उन्होंने व्हाइट कलर के बहुत ही सेल्फ में एम्ब्रॉयडर्ड एम्बोज्ड व्हाइट ऑन व्हाइट चोला पहना था, बहुत प्यारे ग्रेसफुल से लग रहे थे। पता नहीं उन्होंने मुझे क्या सोजी दी। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी, अगर आप, कोई लोग कहते थे कि अगर आपका बच्चा या कोई बहुत बीमार हो, स्पेशली बच्चा बीमार हो, तो गुरुजी का जूता चाट लो तो दया हो जाती है। मुझे तो कुछ पता नहीं था, उन्होंने मेरे मन में डाला, मैंने माथा टेका, उनकी दोनों दो जूते जो ब्लैक कलर के नीचे थे, पैर तो मैंने नहीं छुए, पैर नहीं थे वहां, खाली जूतियां थी, मैंने उनसे उन पे रख के दोनों जूते छू दिए। इतना तो मैंने किया, फिर मैं बैठी और मन ने अपना जाल बुनना शुरू किया। मैं वहां की देखी हुई जेंट्री, रौनक सिंह, मेनका गांधी, बहुत बड़े बड़े लोग, ये सब देखने लगी कि ये गुरु के डिजाइनर कपड़े क्यों हैं, यहाँ केवल अमीर लोग क्यों हैं। मेरी बुद्धि, मेरे बुरे कर्म मेरे पे पर्दे डालने लगी। गुरुजी ने जितनी दया विचारनी थी, मेरे सासुर के कर्म देख के शायद उन्होंने तो वो दिया, दया विचारी थी, लेकिन मेरा अभी समय नहीं, मेरा वो चल रहा था अंदर बहुत कुछ, मतलब जजमेंट पूरा, मैं श्योर नहीं हो रही थी कि क्या मेरा ठीक है। तो चलो जी, हम गुरुजी को, मेरे फादर ने बोला गुरुजी हम बहुत उम्मीद लेके आए हैं, इस बच्चे को जवाब मिल गया है, कुछ कीजिए। तो गुरुजी ने बोला बेदी अंकल, बड़े मंदिर 7 जुलाई मेरे जन्मदिन पे आना, कल्याण हो जाएगा।
ये इन्होंने बोला 7 जुलाई को आना। फिर लेकिन जब हम वापस आ ही रहे थे, तो मेरी बेटी का यूरिन रास्ते में डिस्टिल वाटर सा होने लगा। वो एक सिकली बच्चा थी, वो बोलती बहुत कम थी। ऐसे बीमार बच्चे बेचारे, वो शुरू से थोड़ी ढीली थी, कभी निमोनिया, कभी कुछ हुआ रहता था। तो बड़ी ढीली सी बच्ची थी, बात भी नहीं करती थी। 2.5 साल के ऊपर की होगी, पौने 3 साल, 2.5 साल की थी। तो वो रास्ते में इंग्लिश के कंप्लीट लंबे-लंबे सेंटेंस बोलने लगी। अभी तो ये शुरुआत ही थी। फिर 7 जुलाई को हम गए। तो जब 7 जुलाई को गए, तो ये बार-बार स्टूल्स पास करने लगी बड़े मंदिर में। मेरी बेटी ने टाँगें थक गई। ब्लैक ब्लैक सा कुछ निकालने लगी बार-बार, बहुत चक्कर लगे मुझे। देन तो फिर लेकिन मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मेरी मदर इन लॉ को शायद गुरुजी, कितना आदमी को सफ़र करते हुए भी पता नहीं होता कि तुम कितनी अहंकार से भरे हुए हो। मेरे में कितनी बू थी अहंकार की, कितनी बैड स्मेल थी। और मैं खुद को सोचती थी कि क्या कि मैंने सिंपल से कपड़े पहने हैं और यहाँ लोग बड़े हाई-फाई बन के आए हैं, इनमें अहंकार होगा। मैं तो बड़ी बाहर से अ, सती सावित्री बन के आई हूँ, बड़ी सिंपल सी बन के आई हूँ। तो गुरु महाराज तो मेरे से बड़े इम्प्रेस होंगे। तो मैं गई चोरी-चोरी इन-लॉ से कि मैं इनको इम्प्रेस कर लूँगी बोल के कि रहमत पे रहम करो। मैं गई, लाइन में लगी और मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी, रहमत पे रहम करो मेरी बेटी पे।" तो उन्होंने ना मेरी तरफ देखा भी नहीं और मुझे ऐसे शन किया। एक्चुअली वो किसी को शन नहीं करते थे, एकदम से संभाल लेते थे। जो मेरे पीछे की वो कालक, मेरे बुरे कर्म उस टाइम मेरा पीछा कर रहे थे, उन्होंने उनको शन किया। तो मैं टूटे हुए मन से, जो मेरा अहंकार उन्होंने उस टाइम थोड़ा नरम किया, अहंकार को थोड़ा सबड्यू किया। तो मैं बहुत टूटे हुए दिल से बाहर बैठी और मैंने किसी को बोला, इन्होंने तो मुझे ऐसे निकाल सा दिया है। तो मेरी वो लेडी मुझे उसी टाइम गुरुजी किसी से जवाब दिला, आप हिम्मत मत हारो, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी आपके कर्मों को भगा रहे हैं, आपको नहीं। तो मैं अपने टूटे से मन से, लेकिन मुझे तो मतलब था कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। फिर मेरे फादर इन लॉ जब टर्न आई मत्था टेकने की, मेरी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ मत्था टेकने गए। तो उन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी हम बड़ी उम्मीद से आए हैं। तो गुरुजी ने बोला, है भी कोई कैंडी गले बेबी अंकल, हो गया कल्याण। तो मेरे को लगा चाहे उनके अच्छे कर्म देख के, लेकिन मेरा काम तो हो गया। मेरी बेटी को तो गुरुजी ने जीवन दान दे दी, तो मेरी बेटी ठीक रहने लगी। अब हम लोग कहीं मामा-पापा गुरुजी से दूर हो गए थे 5 साल बाद, गुरुजी एम्पायर स्टेट दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। उनको भी दर्शन नहीं हो पाते थे ज़्यादा। हम लोग तो, मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, फौज में अलग-अलग जगह पोस्टेड रहते थे। लेकिन ऐसा-ऐसा था, एक्सक्यूज़, आई एम इन अ सत्संग एक्चुअली। हाँ जी। नो, नो, आई एम डूइंग सत्संग ऑन ज़ूम। हाँ, यू टेल मी, यू टेल। हाँ, हाँ जी। तो सॉरी संगत जी, इट वाज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉल, इनकी बेबी बीमार है। तो फिर व्यवसाय के वो जा नहीं पाते थे। अब हम जब-जब हमें पूरा पता ही नहीं था कि ये शिव जी हैं। इन्होंने से मेरे हस्बैंड का ये था, नमक खाओ नज़रें झुकाओ। उनको थोड़ा गुरुजी से ग्रैटिट्यूड होगा, लेकिन डरते थे। डरते। उनको अपनी ग्लानि थी, भई मैं पीने-खाने वाला फौजी, पता नहीं ये मेरे भीतर अपने एक्स-रे आईज़ से क्या-क्या करते हैं, क्या देखते हैं, इनके सामने कुछ छुपा नहीं है। आदमी इतना नंगा होता है संतों के सामने और इतना पाप से भरा है कि शर्म से ही गला जाता था। वो भी अपनी ह्यूमिलिटी में हस्बैंड को मेरे इतना मैं कहूँगी कि वो बड़े शर्मिंदा से बैठते थे, उनसे नज़र से नज़र नहीं मिला पाते थे, डरते थे, लेकिन उनके सामने, और जब भी किसी को कष्ट होता था, अगर उनके पास गुरुजी का दिया कोई पॉकेट स्वरूप या कुछ होता था, जल्दी से उसे दे देते थे कि इससे प्रे करो, ठीक हो जाए। मेरा ये था कि गुरुजी बहुत पावरफुल हैं, लेकिन ये नाम-दान नहीं देते। पता नहीं मुझे क्या रट पड़ गई थी, तो नाम-दान चाहिए।
जो मैंने संसार में वो फॉर्मल देखा है कि दीक्षा में लाइन में लगते हैं, फिर कोई गुरु दीक्षा देते हैं, तो मैंने सोचा कि दीक्षा नहीं देते हैं तो कुछ ये दीक्षा ही दे देते, लेकिन अब क्या करें, ये तो दीक्षा देते नहीं हैं और ये जो दातें देंगे दुनिया की, ये यहीं रह जाएँगी, तो आखिर हमारा क्या बनेगा? मुझे पता नहीं उस बच्ची की बीमारी में पीजीआई में एडमिट रह के उस छोटी उम्र में कुछ ऐसा झटका लग गया था कि मैं बहुत डर गई थी। मुझे ये था कि मुझे इस दुनिया में दोबारा नहीं आना, ये कोई इतनी अच्छी जगह नहीं है। उस छोटे मन पे प्रभाव पड़ गया। गुरुजी तो नाम नहीं देते। असल में मेरी पात्रता ही नहीं थी उनके सामने आने की उस टाइम। लेकिन तब भी वो इतने दयाल थे। जब भी हमारी पोस्टिंग होती थी, तो हमारे इन-लॉज़ मेरे कहते थे, "गुरुजी का एक बारी माथा टेकना।" ऐसे हम 5-6 बारी आए हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं, बस इतना ही। इसके लिए भी हम कितना शुक्रगुज़ार रहे हैं, हम इस लायक ही नहीं थे कि उनकी दया थी कि इतने कर्महीनों को भी के लिए भी दया विचारते थे। तो 5-6 बारी में आप बिलीव नहीं करेंगे, 5-6 कल्याण किए उन्होंने। जब भी हम जाते थे, हमें पता भी नहीं लगता था ये चांस है, कुछ बड़ा कल्याण हो जाता था। हमारे पास घर नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड वो बिगड़े हुए बच्चे थे, उन्होंने कहीं कोई पैसा नहीं जमाया था, जो कुछ था तो मतलब वहाँ-यहाँ खर्च हो गया था। अब हमारी एक अलग फैमिली शुरू हो गई थी, उसके स्ट्रेसेस हम दोनों पे आ गए थे। हमारे पास हम फाइनेंशियली इतने वीक हो गए थे अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट जिसकी जो हमसे एक्सपेक्टेशंस थी फाइनेंशियल, वो हम मीट नहीं कर पा रहे थे। हमारा बच्चा बीमार था, हमारे आपस में झिग-झिग होने लगी थी। तो हम बड़े हर ढंग से परेशान थे। गुरुजी ने एक-एक करके दया की, एक-एक करके पहले हमें घर दिया। हम गुरुजी के लंगर खा के निकलते थे, कोई हमें फॉर्म दे देता था, दूसरे दिन उतना ही लोन मिल जाता था, उतने में एक घर मिल जाता था, घर दिया। फिर हमें एक फॉरेन पोस्टिंग दे दी। फिर जो एक बारी हम गए थे लंगर में तो गुरुजी का आशीर्वाद लेने, तो गुरुजी सबको 2-2 बारी प्रसाद दे रहे थे, 3-3 बारी दे रहे थे। तो मुझे तो 1 ही बारी दिया था, तो मैंने अपना अहंकार थोड़ा गिरा के सोचा ज़्यादा से ज़्यादा डाँट लेंगे, मैं भी चली जाती हूँ। तब तक मुझे समझ आ गया था कि ये करिश्माई प्रसाद, इसमें कल्याण। इंसान तो बड़ा भूखा होता है और गृहस्थी तो बहुत ही नीडी होता है। तो कोई और कल्याण हो जाएगा, मैं भी जाके मैंने कुछ ऐसी पर्टिकुलर कोई डिमांड नहीं की, बस मेरी बेटी को ठीक करने के अलावा कभी कुछ माँगा नहीं। सिर्फ़ जाके माथा टेकते थे और शुकराना करते थे। लेकिन उस शुकराना के साथ भी महाराज कोई न कोई रिटर्न गिफ्ट ज़रूर झोली में डाल के भेजते थे, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन बिन बोले उन्हें सब पता है। तो तब हम छुटपन की वज़ह से हो सकता है भोले भाव में थे, तो इतना कुछ नहीं माँगने जाते थे, लेकिन मालिक हर टाइम ये सब हमारी ज़िंदगी में पता हो रहा था, उन्हें पता था, घर दे दिया, फॉरेन पोस्टिंग दे दी, फिर मैं हमारी दूसरा बेबी करने की कोई हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि एक तो ये हमने सुना था कि जो डिज़ीज़ हमारी बेटी को हुई वो जेनेटिक है। फिर फाइनेंशियली भी हम इतने वीक थे कि हम दूसरे बच्चे का खर्चा कैसे उठाते, एक सरकारी बड़ी ईमानदार सी इनकम होती थी, फैमिली थोड़ी-सी हाई प्रोफाइल थी, उस हिसाब से वो प्रेटेंसेस उन पैसों में रखने हमें बड़े मुश्किल हो जाते थे। हम बड़े मुश्किल से वो एक बच्चा ही पाल रहे थे। लेकिन इस दिन जब महाराज जी सबको 2-2 3-3 बारी दे रहे थे, तो मैं गई और मैंने भी हाथ कर लिया महाराज जी के आगे। तो महाराज जी ने ऊपर को देखा। अहंकार से तो मैं बरी थी कहीं, उनको कहीं तो मुझे ठीक करना था। तो आँखों-आँखों से तो दिखा दिया, तो योग्य तो नहीं है, मगर अब आई है, तो कुछ अच्छा ही लेगी। तो मुझे 1 लड्डू दिया और फिर कुछ दिनों में मेरा बेटा हुआ, मुझे कुछ हिम्मत हुई, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए हमारे कि वो बेटा मेरा भगवान गुरु जी का दिया हुआ है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत प्यारा है, टच वुड, बहुत स्वस्थ और अच्छा बच्चा मुझे दिया बाबा जी ने, गुरु जी ने उस दिन। तो ऐसे ही बहुत कृपाएँ उनकी होती रहीं, लेकिन मेरा जो ये किंतु परंतु था ना कि दीक्षा नहीं देते, तो मैंने अपने मन को मार के बोला मैं तो कहीं से दीक्षा लूँगी। मैंने राधा स्वामी महाराज जी का लिटरेचर पढ़ा और
अब जो मुझे समझ में आता है अपनी बुद्धि से, अगर महाराज जी ने मुझे राधा स्वामी महाराज के दरबार में भेजा नहीं होता 15 साल, तो मुझे इनके दरबार को समझने की, यहाँ बैठने की तमीज़ भी नहीं आती। मैं तो बस किंतु परंतु डाउट्स में ही रहती, क्योंकि मेरी पात्रता ही नहीं। महाराज जी के स्कूल में 15 साल भेज के मुझे वहाँ नामदान दिलाया। वो भी एक लंबा सत्संग है कि गुरुजी ही साथ थे, बड़े मेरे दोनों साइड से कोई भी राधा स्वामी नहीं है, और राधा स्वामी नाम मिलना भी इतना आसान नहीं है। महाराज जी थ्रू आउट मेरी लाइफ को प्लान कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा था नामदान लेने से पहले एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाती थी, मैंने मेडिटेशन शुरू कर दी थी। नामदान लेने के बाद मेरी केस में, जबकि सबकी उस दरबार में चढ़ाइयाँ हो रही थी, आत्मा की वृत्ति, डिफरेंट किस्म के संकेत आ रहे थे, मेरी गाड़ी रुक सी गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है, क्या है? फिर 15 साल बाद हमारी दिल्ली पोस्टिंग हुई। मेरी उसी बेटी जिसको गुरुजी ने जीवन दान दिया था, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, एकेडमिक्स में कुछ हुई, तो मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने एक विजन दिया और उसमें दिखाया कि तुम मत रो, परेशान मत हो, मैं सब कर दूंगा। और मेरी बेटी को सरकारी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सीट मिली, वो तो मिली, लेकिन उसको उसके बाद कुछ पैनिक अटैक्स। तो उन पैनिक अटैक्स के लिए मेरे पास टाइम है श्वेता? हेलो। हाँ जी आंटी, आप कंटिन्यू करो जितना आपको गुरु महाराज जैसे गाइड करें। देयर इज नो टाइम लिमिट। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो उसको पैनिक अटैक से शुरू हो गए, क्योंकि किस लिए हुए थे, जब वो एग्जाम देने, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट थी थ्रू आउट, तो महाराज जी ने उसे काफी ब्लेस किया था, वो एकेडमिक स्पोर्ट्स हर चीज में फिर बहुत अच्छी निकली। अब महाराज जी का बुलावा होगा, किया तो उन्होंने सब कुछ फाइनली ठीक, लेकिन हम दूर हो रहे थे महाराज जी से, हम जा नहीं रहे थे। नामदान लिया था और महाराज जी ने, जिस दिन मैं सेकंड टाइम बड़े मंदिर गई थी, एक मिसेस जनरल वर्मा की वाइफ होती थी, वो साईं भक्त थी पहले, उन्होंने मुझे एक सेंटेंस बोला था कि गुरुजी बोलते हैं, अ, वो साईं भक्त भी थी, गुरुजी के पास भी आई, तो गुरुजी ने उनको बोला था, वर्मा आंटी दो दो अकाउंट खोल दी है, गाटा खाएंगी। दैट मीन्स इट वाज अ मैसेज कि जब भी मेरे पास आओ, कोशिश करो एक अकाउंट, एक को त्याग, उसी से पार उतारा होगा, उसी से। दो दो एयरलाइन के एट अ टाइम टिकट नहीं ले सकते ना, एक जहाज में जाना है तो हम सब मिलते जुलते हैं, एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है। मगर आप एक बारी विचार बना लो कि किस गुरु को त्याग के, किस गुरु को भज के जाना है, किसके साथ जाना है भवसागर के पार। तो इसका मैंने ये मतलब लिया। इसलिए जब मैंने दीक्षा ले ली थी, तब तक हम गुरुजी के पास आते जाते थे, क्योंकि मैंने दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन दुख ये था गुरुजी दीक्षा नहीं देते। दीक्षा के बाद मैंने महाराज जी के पास जाना बंद कर दिया। और उतना ही नहीं, तब तक महाराज जी ने अंतर्ध्यान भी ले गए थे, हो गए थे, तो लेकिन मंदिर जाना भी बंद ही कर दिया था। तो ये बच्ची मेरी मैथ्स के पेपर के लिए जा रही थी, दिल्ली में बारिश हुई, वो 2 घंटा फ्लाईओवर पे एक जगह 50 बच्चे फँस गए, एग्ज़ामिनेशन हॉल तक भी नहीं पहुँचे। जब ये पहुँचे तो बहुत लेट, 1 घंटा लेट पहुँचे, मैथ का पेपर था। और जब ये पहुँचे, इनको अंदर परमिशन नहीं थी जाने की, लेकिन क्योंकि 50 बच्चे थे, तो समहाउ इनको अंदर जाना परमिट किया गया। वो आधा ही पेपर कर पाई। उसको इतने मार्क्स मिले कि वो एंट्रेंस के लिए बैठ पाई, और एंट्रेंस क्लियर करके फिर वो कॉलेज मिल गया। लेकिन उसको उस दिन के बाद पैनिक अटैक्स शुरू हो गए। तो मेरे मन में आया कि महाराज जी, मुझे पता है आप इतनी दातें देते हैं, लेकिन अब मैंने गुरु दारे हैं, आपके पास कैसे आऊँ? लेकिन मैं बेटी को तो लेके आ सकती हूँ, क्योंकि आप ही की रूह है, जिसको आपने जीवन दान दिया। आज वो कष्ट में है, ये कष्ट भी शायद आप ही हरोगे। तो मैं बड़ी बेटी को लेके, अपनी जिस बेटी को जीवन दान गुरुजी ने दिया, मंदिर जाना शुरू हो गई। और इसमें ही फिर महाराज जी की खिंच इतनी बढ़ गई, इतना प्रेम बढ़ गया कि मेरी नींद, रातों की नींद उड़ गई कि अब मैं
वो 2 किश्ती वाले टाइम पे आ गई और महाराज जी का हुक्म था कि 2-2 अकाउंट नहीं खोलने। यहाँ से मैंने इतने सीरियस गुरु का नामदान लिया हुआ था। ऐसे ही मैं अंदर से बहुत शशुपंच में थी, तो मुझे महाराज जी के एक सत्संग का न्योता आया। मैं जब सत्संग गई तो वहां एक लेडी थी, जिसको जब मैंने ये सत्संग तो बनता ही था सुनाना कि मेरी बेटी को जीवन दान मिला, मेरे पति को जीवन दान मिला। तो जब मैं सत्संग सुनाई वहां, तो उन्होंने बोला अभी भी आपको, तब अभी मैंने अपने गुरु से आज्ञा नहीं ली थी कंप्लीट। तो मैंने बोला मैं अब शशुपंज में हूँ, मुझे गुरु जी की तरफ इतना खिंचाव हो रहा है, लेकिन मेरे पास नाम था। उनने एक लेडी से मुझे मिलवाया, जो बहुत सीनियर सेवादार थी बड़े मंदिर में, जो राधा स्वामी रह चुकी थी। और फिर ऐसे ही हर सत्संग में मुझे कोई ऐसे राधा स्वामी, कट्टर राधा स्वामी मिलते थे, जो महाराज जी का नामदान लिए हुए थे और अब गुरु जी की शरण में आए थे। तो मुझे गुरु जी, क्योंकि इसमें गिल्ट बहुत ज्यादा होता है, गुरु बदलना बहुत कष्टदायी चीज होती है, बहुत भय लगता है, क्योंकि बचपन से ही यही पढ़ा है कि 2 हृदय से गौतम बुद्ध ने 8 गुरु बदले। That is little, but maybe the हुक्म is कि at a time one, और हो सके तो वो कुत्ता दर दर फिरे, दर दूर दूर मिले, ऐसा ना बनो। जहां भी अपना मन लगाओ, दिल से लगाओ, सीरियसली लगाओ, जब तक बहुत कोई सीरियस संकेत ना आए कि आपको कहीं और। मैं तो इसको ऐसे डालती हूँ कि छुटपन में एक एयरक्राफ्ट में कुछ जर्नी की, फिर महाराज के एयरक्राफ्ट, राधा स्वामी महाराज के एयरक्राफ्ट में जर्नी की, आगे का हुक्म गुरु जी का है। और शायद मेरे में ये एरोगेंस थी कि मैं, महाराज नाम दे वो दे, वो शरण नहीं थी, शायद ये शरण है जहां मेरे अब कोई कोई डिमांड नहीं है। जैसे महाराज रखें वो हमें मन, उनको मेरी पात्रता पता है, वो स्वयं भगवान है, कि क्या मैं मोक्ष बाहर से मांग रही हूँ कि डर के मारे मांग रही हूँ। उन्हें पता है मेरे मन के इनर मोस्ट कोर में क्या है, अभी इच्छाएं हैं, पड़ी हैं, इच्छाएं भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, मोक्ष दिल से चाहिए, सब भोग के चाहिए कि डर से चाहिए। महाराज को सब पता है किसको क्या देना है, कब देना है। अब मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं है, जो चाहे मेरे साथ करें, और सब उन्हीं के अंडर हैं ये सारे फोर्सेस। वो कहते हैं ना, माइक्रोचिप अलग अलग है, लेकिन बेसिक जो कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, सेम ही है। तो अब मेरा खिंचाव यहाँ को था, तो मेरे मन में लगता है कि गुरुजी सबसे ऊंची ताकत है, उनसे आगे कोई नहीं है। अपना गुरु जिसका खिंचाव होता है, यही फीलिंग तो देता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरे लिए गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है। तो मैंने अपने आप को उनकी चरणों में फेंक दिया है, सरेंडर कर दिया है। जो अब मुझसे, अगर मैं लोभ में आपके पास आई हूँ क्योंकि आप सब सुख के दाता हो, उसके लिए जो पनिशमेंट देनी है दे दो, और अगर बख्शना है बख्श दो। बस अब हम उनके रहमो करम पे, उनके चरणों में गिर पड़े हैं, मैं गिर पड़ी हूँ, और बस उनसे यही विनती है कि पूरे परिवार को अपने चरण शरण में ले लें, अपने चरणों की प्रीति दे दें। अब मैंने सीरियस सीरियस सत्संग 2 आपको सुनाए, अब मैं आपको गुरु जी के साथ फनी वाला सत्संग सुनाती हूँ। एक बारी क्या हुआ कि मैं, मेरे इन लॉज दोनों हमारे पास जोधपुर में पोस्टेड, जोधपुर। तो तब तक मैंने नामदान नहीं लिया था, लेकिन महाराज की फोटो उन्होंने अपने स्वरूप दे रखे थे, छोटे बड़े थे हमारे पास। तो एक स्वरूप कहीं कहीं मेरे को लगता था किचन सबसे सुच्ची जगह है, किचन में रख लेती हूँ। फिर किचन से निकल के वो एक दूसरे कमरे में आ गया था। एक स्वरूप हमारे पास था पड़ा हुआ, मेरा फेवरेट स्वरूप है वो। महाराज जी की पहली बहुत 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 बड़ी दया हुई थी जब वो, उन्होंने शायद हम पे दया करके हमें वॉच करना शुरू। तो अ, फिर हम रेस्टोरेंट में अपने पेरेंट्स को लेके गए, मेरा बेटा भी था छोटा सा, उसी से मिलने आए थे, वो नया नया बेबी था,
अभी डायपर्स ही पहनता था, और मेरी बेटी भी, हस्बैंड भी। हम एक रेस्टोरेंट में गए, मैं अपने बच्चे के लिए डायपर लेने कार में गई, कार से डायपर लेने गई, वापसी में देखा कि कीज खो गई। अब हमारा रेस्टोरेंट से खाना वाना खा लिया, अब वापस जाने का टाइम आया, कार की गाड़ी ना मिले, चाबी ना मिले। मुझे 100% मैंने और मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले बच्चे के कपड़ों में देखा, मेरी बेटी की, शी वाज वेयरिंग ग्रे कलर की पैंट्स, मुझे याद है। उसमें 100 बारी हमने चेक किया, 100 बारी, कहीं नहीं, हर जगह देखा। थक के मेरे हस्बैंड ने हमें, मेरे सासुर को तो ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उतनी आदत नहीं थी, कोई वहां कौवा या कुछ, रात को हमें 11 11:30 बजे मिला, और जनवरी का महीना था, उनमें उसमें बिठा के हमें घर किसी तरीके से भिजवा दिया, ताकि मैं वहां डुप्लीकेट चाबी ढूंढूं। हम फौजी ईमानदार लोग, तो मेरे हस्बैंड ने बोला अगर हम कार यहीं छोड़ दे, हो सकता है किसी चोर ने चाबी चुराई हो और वो वेट कर रहा हो कि हम जब चाबी लेने घर जाएंगे, पीछे से वो कार लेके भाग जाएगा। तो मैं कार अकेले नहीं छोड़ सकता। वो हाईवे पे अकेले उस कार के पास ठंड में खड़े रहे, और हम लोग घर गए। घर में पता नहीं क्या-क्या हमने किया कि काट के शीशा बेटी अंदर डाली, और उसने दरवाजा खोला, सारा ढूंढा, डुप्लीकेट चाबी भी नहीं। अब मेरी मदर इन लॉ अनरीजनेबल होने लगे, बच्चे के मुंह में तो बार-बार बोलने लगे, जनवरी की रात, मेरा बेटा ठंड में वहां, माए ऐसे तो मुझे डांट ली, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। तो मुझे हंसी भी आए, पता नहीं क्यों, स्ट्रेस से, कि ये क्यों नहीं मिल रही और कितना बुड़बुड़ कर रही है, मेरा बेटा ठंड, जनवरी की रात में कुछ करो, अपने पति को डांटती जाए, मुझे डांटती जाए चिल्ला चिल्ला के। मैंने अब वहां गुरुजी की फोटो पड़ी थी, मैंने दूसरे कमरे में उस पे अपना सिर मार लिया। तो मैंने बोला गुरुजी कुछ करो, ये तो जान खा जाएंगे मेरी। इतने में आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक पुराना घर था जो फौज में कई बार हाई सीलिंग्स वाले, इट वाज अ पार्ट ऑफ अ पैलेस डोनेटेड टू एयरफोर्स, हमें वो अकोमोडेशन मिल गई थी, तो वो हाई सीलिंग वाला घर था। हम मैं किसी दूसरे कमरे में थी, उसी बड़े से, बहुत बड़े से घर में, इतना बड़ा घर था कि उस वो कोई ले नहीं रहा था, क्योंकि वो मेस के पास था, मेरा बच्चा छोटा था, हमने ले लिया था वो। तो मेरा बेटा घर के अंदर साइकिल चलाता रहता था, ट्राइसाइकिल छोटा। तो छन से आवाज आई, जैसे चाबी का गुच्छा ऊपर से गिरा। मुझे ऐसे लगा कि मेरे कान तो नहीं बज रहे, गुरुजी ने, मैंने मन में ऐसा, गुरुजी ने चाबी तो नहीं कही थी। मैं दूसरे कमरे में गई, और मेरी बेटी वहां रो रही थी, बहुत डरी हुई, बोलती मम्मा चाबी ऊपर से। जय गुरुजी। तो हमारे गुरुजी, बहुत साल बाद मुझे उन्होंने शायद ये दिखाना था कि मैं तो तुम्हारे साथ था हमेशा, तुम ही भागे जा रही थी, नाम दान वो दान, कुश्ती करके मोक्ष पालोगी, शायद ये योग कर लोगी, वो योग कर लोगी। जो भी देना होता है वो तो मेरी मर्जी से मिलता है, तो मेरी मर्जी, ये कोई मार्ग नहीं है बहुत ज्यादा एफर्ट का, ये तो प्रेम का मार्ग, वो प्रेम भी मुझे ही देना है। ये सारे खेल ही मेरे हाथों में है, और तुम लगी हो अपना लॉजिक और अपना एफर्ट लगाने में। एफर्ट भी मैं ही कराऊंगा जब कराऊंगा, मिलना जब होगा तो मैं ही वो डेट भी नियुक्त करूंगा। इंसान कुछ भी नहीं है, थे तब भी मेरे साथ, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो बीच में वो गैप पड़ गया। अब मैंने रिसेंटली अपने गुरु से आज्ञा ली और बोला, इन बड़े बड़े, बड़ी बड़ी शक्तियों को, इस दुनिया को चलाने वाले हस्तियों को, कहते ना राम के घर में काम करे सत्संग, हमारे गुरु संत भी हैं, हमारे गुरु भगवान भी हैं, और हमारे गुरु सब कुछ है। और उन्हीं, ये मेरे को लगता है उन्हीं के अंदर काम कर रहे हैं ये सारे संत। और जो मेरे गुरु थे जिनसे मैंने दीक्षा ली, मैं सोचती हूँ वो भी गुरु जी का ही काम कर रहे हैं, आपस में ही मिलकर मेरा फैसला कर लें, क्योंकि मेरे लिए तो वो दिमाग में वो हुक्म घड़ गया था कि दो दो अकाउंट नहीं खोलने, मैंने एक ही अकाउंट रखा है, अब वो गुरु जी का, अब वो राखें या मारे, उनकी मर्जी। जय गुरु जी, जय गुरु। अभी
Aunty, ऑनलाइन। हाँ if जी। you would like to continue, love to hear more satsangs. I अच्छा। think कि 2-3 और बड़े प्यारे थे और मैं actually अच्छा missed while I मैं was ना listening. ऑनलाइन ऑनलाइन पे बताती हूँ। अभी रिसेंट अभी क्या हुआ है, हम इस घर में आए जो रिसेंट एक घर में आए हैं, फौजी घर में दिल्ली में। उसके उसमें उसके साथ हमें सर्वेंट क्वार्टर्स मिलते हैं। हम जब आए, मेरा बेटा थोड़ा एनिमल लवर है, हमारे पास 3-4 डॉग्स हैं। ये पार्ट सॉरी बाद में बोलना था। ये एक फैक्ट है हमारा। ऐसा था कि एक लेडी थी, जिसके 3 अपाहिज बच्चे और उस गम से 3 बेटे जो बिल्कुल ठीक-ठीक थे एक एज तक, एक के बाद एक अपाहिज हुए थे। उस गम से पति पति पागल हो गया था 2 साल, फिर डिप्रेशन में था, कोई काम-धंधा भी नहीं करता। अब ये लेडी लोगों के घरों में काम करती थी। कोविड में इसने बेचारी ने वॉलंटियर सर्विस की, किसी तरीके से किराया और अपने 2 अपाहिज बच्चों की छोटी-सी पेंशन से खाना चला रही। खाने के अलावा अब रेंट देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। तो इनको बिकॉज़ ऑफ हर इनवैलिड चिल्ड्रन और हर हस्बैंड कोई रख भी नहीं रहा था, कि वो लायबिलिटी सी लगती थी, इतनी नेगेटिविटी, ये अजीब-सा परिवार कौन अपने घर के पास रखे? पागल आदमी और 3 अपाहिज बच्चे, तो इनको कोई अब किराए पे भी रखने को तैयार नहीं। तो इस लेडी ने बेचारी ने सोचा, एक कूड़ेदान के पास इसने एक जगह देखी कि वहीं कुछ बिछा के अब अपने नापास बच्चों को रख देगी और पति को। तो बहुत इसका भगवान से बिल्कुल इसने एक-एक मूर्ति दिया, तोड़-ताड़ दिया था। ये कहीं जोत भी कई सालों से नहीं जला रही थी। परमात्मा की तरफ विश्वास बिल्कुल टूट गया था इस लेडी का। एक दिन क्या हुआ कि हमारे महाराज का सत्संग किसी के घर में था। तो ये मैं आपको हाँ, 8-9 महीने 10 महीने पहले बात बता रही हूँ, 9 महीने। तो किसी के घर में था, तो इस लेडी की माँ बोला चल हम जाके ना वहाँ उनको सत्संग के लिए किसी बुलाया हुआ है काम के लिए, हेल्प के लिए, 1500 रुपए मिलेंगे 1 दिन के, तो थोड़ा 1-2 दिन का खाना, अनाज कुछ ले आएँगे। तो अपनी बेटी को मनाया, तो उसका पागल-पति बोलता नहीं ये नहीं जाएगी। इसी तरीके से इसने माँ ने उसको चुप कराया और बोला चलो ये मेरे साथ चलो, ये चली। ये गए उधर, इन्होंने कुछ हेल्प की उस सत्संग के किचन में। जब उन्होंने माथा टेकने को बोला तो ये लेडी नहीं थी। इसकी माँ तो माथा टेक के आ गई दरबार में। इसको इस बेचारी का कोई कार्मिक अकाउंट इतना भारी था, इसको लंगर दिया, इससे खाया नहीं गया, इसने नहीं खाया, बट कुछ गुलाब जामुन के डब्बे बचे हुए लंगर में से दिए, बोले ले जाओ, वो ये ले गई थी। थोड़ा खा लिया, थोड़ा अपने बच्चों को दिया और फिर एक ब्रेसलेट दिया था। इसने वो ब्रेसलेट भी काट के फेंक दिया एंड शी टेल्स मी मालिक माफ करे उसको भी मुझे भी, ये गंजा अब क्या करेगा? उसके मन में आया। देखो, जो दुख में होता है वो तो बेचारा है, उसकी तो और भी कर्मों की मार ऐसी है कि और भी बुरा हाल होता है उस अवस्था में, कुछ ठीक होता नहीं है। तो इसने ऐसे बोल के वो ब्रेसलेट भी तोड़ दिया। पर महाराज की दया कि उन्होंने दया विचार के इसको अपने लंगर में आने की का न्योता दिया, वहां सेवा दी, क्योंकि महाराज को इस पे दया आई थी, उन्होंने कल्याण करना था। दूसरे दिन ये इधर हमारे जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, मैं क्यों बोल रही थी, उसमें से एक अभी खाली था। तो एक पड़ोस की लेडी जो पड़ोस के कोठी के सर्वेंट क्वार्टर्स में रहती थी, वो इसी के गांव की थी। उसने इसको फोन किया, बोला यहाँ एक सर्वेंट क्वार्टर है। वो अब तक बहुत बारी हमारी कॉलोनी में पूछ के गई थी, किसी ने दिया नहीं था। इसी रहते कि तुम्हारे बच्चे अपाहिज हैं तो हमारा काम कैसे करोगी, और भैया हमें भी अपना घर चलवाना है, तो हम हेल्प पे बहुत डिपेंड करते हैं, तुम तो खुद ही कमिटेड हो, हमारी क्या हेल्प करो। तो किसी ने घर नहीं दिया। उस लेडी ने बोला यहाँ एक पगली आंटी आई हैं, जिनके पास 3-4 उनके पास 5 कुत्ते हैं जो इन्होंने रेस्क्यू किए हैं। तो अगर ये लोग जानवरों के साथ इतने अच्छे हैं, बड़ा बोलना मतलब वो तो मेरा बेटा है, पता नहीं कुछ वो अलग बात थी, वो कुत्ते कैसे हैं, हम इतने अच्छे नहीं हैं। तो अगर इन लोगों ने कुत्ते रख लिए हैं तो हो सकता है इस घर में ट्राई करते हैं, ये तुम्हें क्वार्टर दे दे। वही हुआ
कि आई और इन्होंने बोला कि हमें घर चाहिए रहने को, लेकिन मेरे 3 बच्चे अपाहिज हैं और ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला महाराज जी, हम इतने अमीर तो हैं नहीं कि कोई धन की सेवा कर पाएँ बहुत ज़्यादा कुछ। मैं इतनी आलसी हूँ, मैं तो अपना घर नहीं चलाती, तो मैं तन की क्या सेवा करूँ? अरे महाराज जी, आप ही के दिए हुए इस घर से किसी का थोड़ा-सा भला हो जाता है, हमारे लेखे क्या पता महाराज सेवा डाल रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ, आप आ जाओ, आप यहाँ रह लो। तो मेरे तो सुबह ही बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, मैं सारा दिन अकेली होती हूँ। शाम को एक आध टाइम का खाना बनाना है, जो दूसरी कोठी वाले दूसरे सर्वेंट क्वार्टर के लोग हैं, वो घर की सफाई कर लेंगे। आप हमारी किचन में हेल्प कर देना। शाम को डिनर का ही होता होगा थोड़ा बहुत, वो भी हमारे बच्चे खुद ही बना लेते हैं, आप ले लो, वो वाला सर्वेंट क्वार्टर। तो ये आई। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि महाराज जी का बर्थडे था 7 जुलाई और मेरे हस्बैंड की कोई ड्यूटी लगी थी, उनके साथ मैं भी अटैच। लेकिन मुझे ये था कि कुछ तो महाराज को भोग लगाएं, तो मैंने अपने बेटे को बोला तुम ना थोड़ा कड़ा प्रसाद बना के महाराज जी को चढ़ा देना। तो मैंने सोफे पे यहीं एक चेयर पे जहां मैं बैठी हूँ, कुछ एक कपड़ा-शपड़ा सुंदर सा बिछा के उनका स्वरूप रखा। मेरे बेटे ने कच्चा सा हलवा बना के कुछ चढ़ाया था महाराज को और थोड़ा कुछ बनाया होगा नमकीन-वमकीन, मैंने भी थोड़ा वो बना के दी। तो इस लेडी ने महाराज जी का स्वरूप देख लिया। वो बोलती मैडम आप इनको मानते हो? इनकी शक्ल का तो मेरे पास लॉकेट है, मैंने वो कहीं फेंक दिया है, मैं ढूँढूँगी, आपको चाहिए वो? मैंने बोला बेटा वो तो बहुत बड़ा खजाना है, आप ऐसे मत फेंकना, बेकदरी से मत रखना। मुझे दिखाओ वो कौन-सा लॉकेट? कि हाँ, यही थे, वो लॉकेट है। तो वो लॉकेट मुझे दिखाने आई। जब वो मुझे दिखाने आई तो मैंने महाराज जी देख के मैंने बोला है? बोलती मैं तो कभी नहीं पहनती, मैं नहीं पहनती, ज़िद में थी उस टाइम। लेकिन मुझे ऐसे लगा इस बेचारी को पता नहीं है ये क्या चीज़ है, इससे इसकी लाइफ में मैंने कहा अच्छा तुम दे दो भैया पहन लेंगे। तो मैंने वो लॉकेट लिया और अपने बेटे के लिए उसको मँडवा के फतेह बेटे को बोला तू पहन ले महाराज जी का लॉकेट, इसने फेंका हुआ है। फिर लेकिन मुझे बहुत गिल्ट हुआ कि मैंने कहीं से छल से इसको अक्ल नहीं है, ये कौन है? इसका लॉकेट ले लिया है, तो मैंने उसे एक स्वरूप दिया। मैंने बोला मैं ना ये लॉकेट तभी लूँगी, आप ये स्वरूप अपने घर में रखोगे? मैडम आप कहते हैं अच्छा हम कहीं रख देते हैं। इन्होंने ऐसे कहीं रख दिया होगा घर में स्वरूप, ले गए। लेकिन मुझे ये तसल्ली हुई कि महाराज जी का स्वरूप इनके घर में है। उसके बाद मैंने इनसे बोला कि मैं आपको ना 3 बारी बड़े मंदिर ले जाऊँगी ज़बरदस्ती। आप खाओ, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा फिर ठीक है। तो क्या अच्छा मैडम ये रोज़ बहाने बनाती थी। तो एक बारी मैं इसको लेके गई, ये खा के आई, इसकी लमसम पेंशन आ गई, जो इसको बेचारी भीख माँगने पे इसलिए आ गई थी। इसके उन अपाहिज बच्चों की सरकारी वो छोटी 2 ढाई हज़ार की पेंशन भी बंद हो गई। दूसरे दिन वो पेंशन इसके अकाउंट में आई। फिर एक और बारी ये मेरे साथ गई। हमारे एक फ्रेंड ने इसको एक मोटा-सा पाउँ अमाउंट लिख दिया। तीसरी बारी मेरे फादर इन लॉ आए, वो तो बड़े पुराने ज़माने के आदमी हैं। तो वो लोग तो बहुत बड़े लोगों को तो इतना पैसे को सँभाल-सँभाल के रखते, ईमानदार लोग हैं उस ज़माने के, उनको तो अपनी तनख्वाह, पेंशन बचा-बचा के रखने की आदत है। वो भी इसको अमाउंट दे गए, इसने टीवी-शीवी खरीद लिया। इसको कुछ अच्छा लगने लगा, तो क्या हुआ इसको लगा कुछ तो है, जब भी मैं चाहती हूँ कुछ कल्याण मेरे साथ होता है। महाराज जी इसको अपने जेंटल फोल्ड में प्रेम से ला रहे थे। उसको थोड़ी-थोड़ी ब्लेसिंग्स, थोड़ा-थोड़ा प्रेम दे देती हूँ। तो मैं किसी सत्संग गई थी न्यू ईयर के, तो मैं वहाँ से मुझे कैलेंडर मिला। तो मैं तो बहुत भूखी हूँ महाराज जी की ब्लेसिंग्स की, मेरा तो दिल करता है मैं सारा घर भर दूँ, मैं इतनी लोभी हूँ कि उनके ब्रेसलेट, उनके स्वरूप जितने हों उतने, मेरी अभी अवस्था ही वो बच्चों वाली है। जबकि मेरे हस्बैंड कहते हैं वो तो दिल में है, तुम क्या ये करती रहती हो? उनकी अलग अवस्था होगी, मेरी नहीं है। तो मुझे ये कुछ दिन पहले तो मैंने इतने ब्रेसलेट पहन लिए थे, तो मुझे कैलेंडर मिला तो मैं इतनी खुश हुई, न्यू ईयर किसी सत्संग पे गई थी। तो मैं खुश आई, लेकिन इसके लिए भी प्रसाद माँग लेती हूँ मैं कई बारी। जब घर लाने के लिए प्रसाद मिलता है, मैं कहती हूँ इसकी किस्मत से माँग लेती हूँ, क्या पता मिल जाए। तो मिल जाता है इसके लिए। उस दिन भी इसके लिए एक्स्ट्रा प्रसाद लाई। मैंने बोला तुम अपना प्रसाद ले जाना, हमारी फैमिली का हम खा लेंगे। लेकिन इसकी नज़र सीधा उस कैलेंडर पे गई। शायद इसने एज़ कैलेंडर उसको देखा।
मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ये ईयर मेरे लिए बहुत लकी होगा, महाराज जी ने ब्लेस करके मेरे पहले दिन ही मुझे महाराज जी का कैलेंडर मिला। बोलती मैडम मैं ये कैलेंडर ले लूं? मेरा मन तो नहीं किया, लेकिन मुझे लगा ये हुक्म है, क्यों कभी नहीं कोई चीज मांगती क्या। मैंने बोला आप ले लो ये। इसने वो अपने घर में लगाया, मेरा दिया वो स्वरूप कहीं वहां यहाँ रख दिया होगा। कैलेंडर ने डिस्प्ले किया उस बेड पे जिस पे ये सोते हैं, उसके पीछे वॉल पे। रात को इसके हस्बैंड को सपना आता है, उसे बहुत सारे इविल स्पिरिट्स चेज कर रहे हैं, वो दौड़ रहा है उनसे बचता हुआ, और महाराज जी खड़े होते हैं तलवार लेके और उन सब स्पिरिट्स को भगा देते हैं। और सुबह वो थोड़ा अच्छा फील करके उठता है और बोलता है ये हैं, ये फोटो नहीं है, इन्होंने मुझे रात को बचाया था। अभी तक उस आदमी ने महाराज जी का प्रसाद नहीं, ये स्टेज 1 की। उसने मीट खाना छोड़ दिया उस दिन के बाद, लेकिन वो शराबी था, शराब भी पीता था, गुटखा उटखा भी खाता था। इन्हीं दिनों में मेरे को बड़े मंदिर से एक एक्स्ट्रा प्रसाद मैंने किसी फेस्टिवल पे भी मांगा, तो मैंने बोला एक एक्स्ट्रा प्रसाद मिलेगा, एक लेडी है वो आ नहीं सकती, वैसे वो देते नहीं, उन्होंने दे दिया, इसकी किस्मत। उस दिन इसने 2 चपाती खाई है इस आदमी। यू विल नॉट बिलीव इट, 7 तारीख थी, 7 तारीख को इसने, आई डोंट वांट कि हम सब डेट उन्हीं से ब्लेस्ड हैं, सब दिन इतवार सब उनके ही बने हैं, मगर ये इत्तेफाक था कि वो लेडी जब मुझे सत्संग सुनाने आई 7th को उसके हस्बैंड ने गुटखा और शराब भी छोड़ दी। और इतने सालों के बाद अभी वो कल आया है, he used to be originally a driver, 10 दिन की असाइनमेंट करने के पहले भी एक असाइनमेंट करके आया, इसकी दूसरी असाइनमेंट जो अच्छी तरह पे करके शिमला ट्रिप ट्रक या कुछ लेके गया था। इतने सालों बाद उसने काम करना शुरू कर दिया, उसने गुटखा तक छोड़ दिया जो उसकी बीवी कभी सोच नहीं सकती थी। 1-2 महीने हो गए उसने दारू छोड़ दी, उसने नॉनवेज छोड़ दी, वो महाराज जी का भोग लगाता है, रोज नहाता है, शब्द वाणी सुनता है। और वो लेडी अब मेरे से इतने पैसे भी नहीं मांगती, बोलती मैडम अब महाराज जी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मैं अपने घर में अपने पैसों से, मैंने बोला अगर तुम्हें सत्संग करना होगा हमसे थोड़ी हेल्प लेना, हम कर देंगे। बोलती नहीं मैडम मुझे नहीं लगता अब जरूरत पड़ेगी, हम अपने ही पैसों से। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। ही यूज्ड टू से कि वो इतने सालों से जब नींद से उठती थी ना, हैवीनेस और डिप्रेशन, उसे कपड़े पहनने का मन करता था, उसे हंसने का मन नहीं करता था कि मैडम मुझे अच्छा लगने लगा। उसके हस्बैंड ने मुझे फोन करके बोला मैडम मन में बहुत उलझन सी थी, वो उलझन सी चली गई, महाराज अपनी दया करने आए गरीबों को घर में ही ब्लेस कर दे। आदमी अभी बड़े मंदिर गया नहीं, उसको उसके घर जाके ही इतना ब्लेस किया है। मेरा सत्संग तो क्या है, ये सत्संग उससे भी बड़ा सत्संग, लेकिन किसी और का है इसलिए। और मैं आपको और 2 ऑनलाइन पे सुनाना चाहती हूँ कि मैं सोचती थी ऑनलाइन सत्संग से क्या क्या हीलिंग्स आती होंगी लोगों को, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मन की बहुत लिमिटेशंस है ना, कन्फाइंड है मन, माइंड एक बड़ी लिमिटेड सी चीज है, उसका दायरा बहुत, हम लोगों का बहुत, हर एक का उसकी एवोल्यूशन के हिसाब से एक लिमिट होता है सोच के दायरे का। मेरी सोच का दायरा यही था कि ऑनलाइन में क्या हो सकता है, ऑनलाइन से कैसे ब्लेसिंग मिलेगी, ऑनलाइन से हम कैसे ये प्रसाद खाएंगे। लेकिन जिसका कल्याण करना होता है ऑनलाइन से भी करते हैं, ये भी मैंने देखा। एक दिन हमारे एक फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ गद्दी रखी उन्होंने महाराज, तो मेरे को वहां जाना था, लेकिन जब प्रसाद बनता है आप अपना ये स्नो पहले ही दे देते हैं ताकि हो संगत को दिक्कत ना हो। तो उधर प्रसाद जो था वो मेरा डॉग बहुत ज्यादा बीमार, एक अडॉप्टेड डॉग था जिसकी लिमिटेड लाइफ थी, उसके लिवर की एक डिजीज थी, इसलिए वो अबैंडन करा था उनके मालिकों ने। अब उसका समय आ गया था कि अब डॉक्टर थे अब जाने का समय है, कि उसका लिवर तो पूरा ही पैक्ड अप था,
लेकिन वो एंड समय उसका बहुत पेनफुल था। तो मैंने सोचा मैं इसको अकेले छोड़ के कल सत्संग नहीं जा पाऊंगी, इसकी हालत बहुत खराब है उस रात को। तो मैं रात को अपने डॉग के साथ जगी हुई थी, तो मैंने सोचा रात को ही होस्ट को मैसेज कर दूं, सुबह तो पढ़ लेंगे, प्रसाद बनाने से पहले मेरे हिस्से का नहीं बनाएंगे कि मैं कल नहीं आऊंगी। लेकिन वो अमृत वेला भी करते थे, तो उन्होंने मुझे बोला आर यू अवेक? मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला अगर आप कल नहीं सत्संग पे आ सकते, आपका डॉग बीमार है, प्लीज व्हाई डोंट यू लॉग इन? मैंने बोला मेरा क्या जा रहा है, शब्दवाणी सुन लूंगी, लॉग इन करती हूँ। और वहां गद्दी थी, जैसे यहाँ एक गद्दी है खाली। तो मैंने सोचा कि इसी गति के इस उस डॉग को मरता क्या ना करता आदमी उस टाइम सोचता है। मैंने उस डॉग का नाम था प्रीतु। मैंने कहा प्रीतु देखो गुरुजी के दर्शन करो, गुरुजी के दरबार के गुरुजी बैठे हुए हैं। इतना ही मेरा कहना संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, 2 मिनट में वो डॉग जो तड़प रही थी, क्योंकि जब पॉइजन ब्लड में मिक्स हो जाता था, लिवर उसके पास था नहीं, मतलब बहुत कम पार्ट काम करता था, पूरा पैक्ड लिवर था। तो जब पॉइजन ब्लड सर्कुलेशन में हो जाता है तो वो स्लाइवा के द्वारा निकलता है, तो वो पानी का टैप सा बेचारी मुंह से निकाल रही थी, दम दे रही थी, बट वो पेनफुल थी, मतलब बैठती थी उठती ना, देख रही थी तो तड़प रही। उस गद्दी के दर्शन के तुरंत बाद उसे इतना आराम आया, वो इमीडिएटली दर्शन करके सो गई और सुबह ऐसे उठी जैसे उसे कुछ भी नहीं है। उसके बाद 1 डेढ़ महीना बिल्कुल स्वस्थ जी। और जिस दिन उसे जाना था, उसने आंखों आंखों से हमें बताया, मेरे हस्बैंड के पास गई, सुबह मेरे पास आई, और मैंने सोचा कि इसको मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इस टाइम, शायद ये आज जाएगी, लगा मुझे उसे बहुत पेनफुल नहीं, मगर वो सिम्टम्स आ गए। वो लेटी, मैंने शब्दवाणी ऑन की और मैंने उसे बोला प्रीतु गुरुजी के पास चले जाओ। और मेरी अपनी आंख लग गई, इस नींद में मुझे एक मुर्गी की चूं सी आवाज आई और मैंने देखा वो चली गई। मैं जितनी देर में अपने बेटे को लेने गई, क्योंकि मेरे से उसको अटैचमेंट होगी, जिस टाइम सोल निकलती है बॉडी से, जो लोग आपसे अटैच्ड होते हैं, हमने पढ़ा है सुना है, उनका आसपास इमिजिएटली रहना आपके लिए अच्छा नहीं होता, कष्टदायी होता है। सोल को आसानी हो जाती है निकलने में अगर कोई उसे वापस ना खींचे। मैंने भी उसे प्रॉम्प्ट किया प्रीतो आप जाओ। उसी टाइम गुरुजी से, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, उन्होंने अरदास की महाराज उसे अब ले जाओ, आज वो सुबह ठीक नहीं लग रही थी, उसे ले जाओ, हमें पता है वो ज्यादा दिन नहीं रहेगी लेकिन उसे पेन मत देना। उसी टाइम मेरे हस्बैंड और मैंने साथ ही अरदास की, मैं कमरे से निकली अपने बेटे को बुलाने और हम दोनों वापस आए और वो चली गई थी। और जय गुरु जी, जय गुरु, इंसानों पे ही नहीं, और मुझे याद है कि महाराज जानवरों पे भी कैसे कृपा करते हैं। जब हम जाते थे कई बारी, तो हम ज्यादा तो नहीं गए, 6-7 बारी गए होंगे महाराज जी के दरबार में, तो वहां मेनका गांधी भी थी। महाराज तो त्रिकाल दृष्टि थे, वो तो क्या नहीं देख सकते थे। वो मेनका गांधी को भर भर के प्रसाद देते थे, मेनका गांधी खुद कुछ खाती थी और बाहर जाके कुत्तों को खिलाती थी वो बाकी का प्रसाद। महाराज को पता होगा कि ये दूसरे जीवों का भी कल्याण कर रहे हैं। महाराज उसके द्वारा चाहते होंगे, जानबूझ के तब भी उसको इतना इतना प्रसाद देते थे। आज भी वो जीव जंतु एनिमल्स के कल्याण में लगी हुई, वो महाराज का उनको ब्लेस करने का तरीका होगा। जबकि उस टाइम मेरी जो लिमिटेड बुद्धि ये कहती थी कि इतनी स्पेशल चीज मिली है इसे, हम एक एक्स्ट्रा प्रसाद के टुकड़े के लिए तड़पते हैं, इसको महाराज 2-2 हाथों से दे रहे हैं और ये कुत्तों को खिला रही हैं। तब मुझे ये नहीं पता था जो ये कुत्ते हैं, गायें हैं, हर जीव जंतु उनका है, और उनको हर हर एक का कल्याण, वो हर एक से प्रेम करते हैं, वो सारी सृष्टि से प्रेम करते हैं। और जो उनकी सृष्टि से, उनकी जीवों से, इंसान उनकी संगत से आसपास प्यार करता है, संगत से भी बाहर, सब क्रिएशन से करता है, नेचर से करता है, जीव जंतु से करता है, महाराज उसको और भी ज्यादा ब्लेस करते हैं, क्योंकि उसने अपना दया का दायरा, प्रेम का दायरा और भी बड़ा 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 कर लिया। जैसे महाराज हमारे अनलिमिटेड हैं, उन उनके चरणों में
प्यार पाने के लिए हमें अपना प्यार का जो सर्कल ऑफ लव है वो भी बड़ा ही बनाना है। जितना वो पात्रता देंगे, प्रेम देंगे, उतना ही ये दायरा और बड़ा हो जाएगा। पहले हम सिर्फ अपने घर से शुरू करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड से शुरू करते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से शुरू करते हैं, फिर वही दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान तो इंसान अब और भी दुनियाओं से और भी जीव जंतुओं से प्यार करने लगते हैं, उनके लिए आपके मन में दया। जय गुरु जी। अभी रिसेंटली मेरे एक डॉग है, ये जो मेरा आपके सामने डॉग है, आई डोंट नो मेरी वीडियो आपको आ रही है कि नहीं। ये जो डॉग है ये 14 साल का है, इसको आर्थराइटिस हो गई है, तो ये चल नहीं पाता। विंटर में इसको उठा उठा के ले जाना पड़ता है। मैं किसी के घर सत्संग में गई थी, तो मैं जब किचन में गई, मैंने देखा एक बच्चे ने जूठा एक तोड़ा का टुकड़ा छोड़ा हुआ है, तो उस टोड़ा के ऊपर साग भी लगा हुआ था। मैंने बोला अब इसकी बेकदरी हो जाएगी, तो मैंने होस्ट से पूछा कि ये मैं उठा के ले जाऊं अपने डॉग के लिए। मैं लाई संगत जी, इसको खिलाया क्योंकि ये सबसे वीक है, और दूसरे दिन से ये दौड़ रहा है। ये उनकी रहमत है, अपार रहमत है सबके लिए, उनके प्रसाद में रहमत। और उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए भी उनकी दया होनी चाहिए कि वो आपको इतना फेथ दें उस प्रसाद के लिए, इतना प्रेम दे, उनके सत्संग के लिए प्रेम दे, उनके ऑनलाइन सत्संग के लिए इतना प्रेम और विश्वास दें कि आपको उसी में से बरकतें मिले, उसमें से ही जो आपको मिलना है आपको महाराज भेज देंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शहंशाहों के शहंशाह इस धरती के। अब ये शुरू हो गया, सॉरी। I'll tell my jai Guru ji.